प्रभु हर शिव ओंकारा, ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हरदम की धारा। ओम जय शिव ओंकारा, भोलेनाथ सदा शिव, हरदम की धारा।
देवाभिवंदनम देवताभिवंदनम परमात्माभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम आरार्धिकग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि फूल ले लीजिए। हरि ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजादिकर वीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। साम्ब सदा शिवाय नमो नमः। बोलिए यज्ञ भगवान की, शंकर भगवान की, नंद के लाला की। और यही कहना, हे भोलेनाथ अपनी शरण में बुला लो। 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 निर्धन हूँ मैं तो, जय हो। निर्धन हूँ मैं तो अपने हृदय में बसा लो। ओ निर्धन हूँ मैं तो अपने हृदय में बसा लो। निर्धन हूँ मैं तो। दुनिया को तारा तुमने, हमको भी तारो बाबा। दुनिया को तारा तुमने, हमको भी तारो भोले। दुनिया को तारा तुमने, हमको भी तारो बाबा। दुनिया को तारा तुमने, हमको भी तारो बाबा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ अपनी शरण में बुला लो। 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 बोलिए शंकर भगवान की। आज भक्त के मन के अंदर सच्ची पुकार होनी चाहिए भी मैं। भक्त के मन के अंदर जब तक सच्ची पुकार नहीं है, जब तक उसे शिव नहीं मिल सकता।
शिव का मतलब जानते हो? शिव शांति का प्रतीक, प्रेम का भाव। शिव तो इतना भोला है कि तुम्हारे प्रेम में मगन हो जाता है। लेकिन हम लोगों को प्रेम करना नहीं आता। हम लोगों से कहो कि भैया मंदिर में जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा के आओ, तो हम लोग कहेंगे टाइम नहीं है। भैया शिव पुराण की कथा चल रही है, ये बड़ा सौभाग्य है, कथा कराने वाले ने लाखों रुपए लगाया है, चलो हम चल करके कथा सुन आए। हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। भूख लगी तो टाइम निकल आया, नींद आई तो सो गए, टाइम निकल आया। है? ये कैसी दुनिया है? हम लोगों का कैसा विचार है? किसी बाबा के पास में गए मैं परेशान हूं, किसी विद्वान के पास में गए मैं परेशान हूं, किसी ब्राह्मण के पास में गए मैं परेशान हूं। भैया तुम परेशान नहीं हो, तेरे कर्म ने तुझे परेशान कर रखा है। बोली शंकर भगवान की। परेशान तू नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। जिसके दो दो आंख हों, जिसके दो दो पैर हों, जिसके दो दो हाथ हों, जिसको सोचने के लिए बुद्धि बहुत तीव्र हो, जिसका सुंदर शरीर हो, क्या वो परेशान हो सकता है? परेशान तो कुत्ता हो सकता है जिसका घर नहीं है, खाएगा कहां? परेशान तो जंगल में रहने वाला जीव रह सकता है कि सर्दी पड़ती है तो उसको सोने के लिए जगह नहीं है। तुम्हारे लिए रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, गर्मी चली तो पंखा कूलर एसी चल गया, कहीं जाना है तो गाड़ी आ गई। परेशान तुम कहां हैं? सारे सुख तुम्हें परमात्मा ने दे दिए, सारे सुख तुम्हें शिवजी ने दे दिए, लेकिन जितने हजारों सुख दिए उसके लिए तुमने कभी 10 मिनट नहीं निकाली। बोली शंकर भगवान की। जिस शिव ने तुम्हें पैदा किया उसका हृदय रोता है कि मैंने जिसको धरती पर भेजा वो मेरे लिए क्या 10 मिनट नहीं निकाल सकता? इतना भी समय नहीं है उसके पास। लड़ने के लिए समय है, दूसरों की बुराई करने के लिए समय है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ने के लिए समय है, छोटी छोटी बातों पे दुनिया से लड़ने के लिए समय है, लेकिन मेरी भक्ति के लिए समय नहीं है। शिवजी की कथा आज प्रथम दिन आज सुन रहे हैं आप। इस कथा से मैं केवल ये चाहता हूं कि मानव को जीवन में बदलने के लिए मार्ग प्राप्त हो। जिसने जीवन को नहीं बदला वो कभी श्रोता नहीं बन सकता। जिसने जीवन को नहीं बदला वो कभी भक्त नहीं बन सकता, और जिसने जीवन को नहीं बदला वो कभी मनुष्य भी नहीं बन सकता। बोली शंकर भगवान। देखने में मनुष्य लगेगा, शरीर है, आंख है, पैर हैं, हाथ हैं, लेकिन अंदर देखोगे तो वो पशु है। बिल्कुल देखने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य का कर्तव्य जिसने निभाया है वही मनुष्य होता है। जीवन में सौभाग्यशाली वही होता है जिसे जल्दी जल्दी परमात्मा की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो, जल्दी जल्दी शिव से मिलने का और शुभ अवसर प्राप्त हो। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, मुझसे कई माता कहती हैं, गुरुजी जब तक मैं शिवजी के और धूप बत्ती, अगरबत्ती और जल नहीं चढ़ा देती जब तक मेरा मन विचलित रहता है। मुझे चाय भी नहीं अच्छी लगती है। कभी कभी मैं कहीं चली जाती हूँ, ट्रेन में सफर करती हूँ, 2 दिन हो जाते हैं तो तीसरे दिन ये लगती है जाने मुझसे क्या खो गया, क्योंकि मेरी आदत शिव से प्रेम करने की जुड़ गई है। और जिसकी आदत शिव से प्रेम करने की जुड़ गई उसे दुनिया में कहीं आनंद नहीं आएगा। बोली शंकर भगवान की। कथाएं आप लोग बहुत सुनते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान भी आप बहुत जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान जानने के बाद में भी आप बुरे की ओर भागने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संगत बिगड़ चुकी है। आपने बुजुर्गों की सेवा करना छोड़ दिया है, आपने माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया है,
आपने परमात्मा के मार्ग पर चलना छोड़ दिया है, इसलिए आपकी बुद्धि का विनाश हो गया है। और जिसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है वो इस धरती पर आकर के और मानो उस नरक की ओर जाता है जिस नरक में केवल संकट के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। बोली शंकर भगवान की जय। सूत जी आज गंगा किनारे जंगल में तपस्या कर रहे हैं शिव जी की। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूं, सबसे प्रथम उस मंत्र का जाप करो आप। हम लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन शिव जी के मंदिर में जाने से पूर्ण पूजा का फल कैसे प्राप्त हो? किसी माता के पास में फल है, किसी माता के पास में मिठाई है, किसी माता के पास में दूध है शिव जी को चढ़ाने के लिए, लेकिन किसी गरीब माता के पास में केवल जल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो चाहती है कि मैं सब चीज से ठाकुर जी, सब चीज से शंकर जी का भोग लगाऊं, लेकिन मेरे पास तो जल है, सब चीज से भोग कैसे लगाऊं? एक मंत्र का जाप कर लो, सारी चीजों का भोग लग जाएगा। बोली शंकर भगवान की। मंदिर में प्रवेश करते करते आपको कहना है सत्य प्रणाम। ध्यान से सुनना, पूजा का मुख्य कल्याण का फल है ये। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको बोलना है सत्य प्रणाम। शिव जी कह रहे हैं मेरी कोई मूर्ति नहीं है, मेरी कोई शिवलिंग नहीं है, मैं केवल सत्य हूं। कथा को ध्यान से सुनना, शिव जी क्या कहते हैं? केवल मैं सत्य हूं और तुम्हें प्रणाम करना है तो सत्य को कीजिए। तो आप मंदिर में जाते ही क्या कहना है आपको कि सत्य प्रणाम। माताएं शांत, सत्य प्रणाम। और फिर कहना है कि सदाशिव लिंगम। ध्यान से सुनना, सत्य प्रणाम, सदाशिव लिंगम और कूकत चंदन लेपत लिंगम। मंदिर में प्रवेश करते ही आप लोग कहना सत्य प्रणाम, सदाशिव लिंगम, कूकत चंदन लेपत लिंगम। मंत्र कहता है कि सत्य को प्रणाम करो और जब नेत्रों को खोलो तो देखो कि शिव जी की शिवलिंग मेरे सामने रहती है और चंदन का लेप मैं मंत्र से लगा रहा हूं और बीच में रोली लगा के कुमकुम लगा रहा हूं। पूजा का फल प्राप्त होगा। बोली शंकर भगवान की। आगे की कथा। आज सूत जी तपस्या कर रहे हैं, तो आज उसी समय चलते ही सनकादिक मुनि और पहुंचते ही आज बहुत तेरे संतों को लेकर के और आज सूत जी के सामने पहुंचे और सूत जी से प्रार्थना करे कि शिव जी की पूजा को तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन की बात भी सुन लीजिए। कभी भी किसी विद्वान से बात करने तो छोटा बन के करो, कभी भी किसी बुजुर्ग के सामने बैठे तो छोटा बन के बैठो, कभी भी किसी विद्वान से मिले तो बिल्कुल छोटे बन जाओ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी छोटे बन के राम जी को पा लिया है। हनुमान जी कभी बड़े नहीं बने, हनुमान जी सदा छोटे ही रहे। आपने मूर्ति में देखा होगा हनुमान जी कभी खड़े नहीं है, राम चरणों में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं जो आनंद चरणों में है वो आनंद ऊपर नहीं है। बोली शंकर भगवान की जय। जितना बुजुर्गों की आप सेवा कर लोगे, जितना माता की सेवा कर लोगे, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो ऐसा ही निवेदन किया सूत जी से कि सूत जी, हम संतों की आप पुकार सुनिए, हम संत आपके पास में बड़ी आस लेकर के आए। आज उसी समय कही कि हम आपके पास में बड़ी आस लेकर के आए हैं, तो संतों की पुकार सुनकर के सूत जी के नेत्र खुले और सूत जी ने जब संतों की मूर्तियों को देखा हृदय मगन हो गया और कहने लगे मैं धन्य हूं जो कि ऋषि मेरे सामने खड़े हुए हैं। अगर संत किसी के सामने खड़ा हो जाता है और संत का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मानो उसी समय मेरा संकट का अंत हो जाता है। बोली शंकर भगवान की। कहने लगे बताओ कैसे पधारे।
कहने लगे सनकादिक मुनि कि आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि बताओ कि कलयुग में लेकर के मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। जब इतनी सुनी सूत जी महाराज ने तो बड़े प्रसन्न हुए। आप तो बहुत अच्छे शब्द और बहुत अच्छी कथा मेरे सामने लेकर के आए हैं, मुझे बताने में आनंद भी बहुत आएगा। जो सत्संगी व्यक्ति होता है उसको आनंद सत्संग में आता है। जो व्यक्ति परमात्मा का प्रिय होता है वो कहीं भी रास्ता निकाल लेता है, दूर हो या पास हो या कहीं भी हो, वो पहुंच करके परमात्मा की भक्ति को अवश्य सुनता है। जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, और जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम नहीं है, उसे बांध करके तुम कथा में बिठाल दो फिर भी वो वहां रह नहीं सकता। शरीर से रहेगा लेकिन मन से वो घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में ईश्वर से प्रेम नहीं है। प्रेम जो जुड़ेगा ईश्वर से, वो किससे जुड़ेगा? तप से। और तब कब होगा? जब हमने अपने मन को पवित्र करके परमात्मा का भजन किया हो। आज उसी समय ऐसा सब कुछ चल रहा है। कहने लगे कि बताइए मुझे क्या पूछना चाहते हैं कि प्रभु कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। कहने लगे आप बताइए। कहने लगे कि कलयुग में ब्राह्मण अपने कर्तव्य को छोड़ देगा, क्षत्रिय अपने कर्तव्य को छोड़ देगा, वैश्य अपने कर्तव्य को छोड़ देगा और शूद्र अपने कर्तव्य को छोड़ देगा। और मैं कलयुग में एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी सीधी सी बात है। हमारे यहां बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। हमारे हिंदू में केवल 4 जाति हैं, 5वीं जाति कोई है ही नहीं है। केवल 4 जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हम लोगों ने यहां अनेकों जाति बना डाली। मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे तुम नहीं हो, तुम केवल हिंदू हो। और हिंदू कौन है? जो हिंदुत्व को जान करके और परमात्मा को जानने वाला हो और परमात्मा का भजन करने वाला हो, उसकी वो ही जाति होती है। तुम हिंदू बने रहो, मांस खाओ, दुनिया को मारो, दुनिया से ठग करके पैसा कमाओ, दुनिया से लड़ करके चोरी करके कमाओ, काहे के हिंदू हो? है? नाम से कुछ नहीं होता, कर्म से सब कुछ होता है। शूद्र में से ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण में से शूद्र बन जाता है, क्षत्रिय में से वैश्य बन जाता है, वैश्य में से क्षत्रिय बन जाता है। क्योंकि जब अपने कर्मों को व्यक्ति त्याग देता है तो वो व्यक्ति वो ही बन जाता है। हम लोगों ने अपने कर्मों से भाग रहे हैं, हम लोग अपने कर्मों से दूर भाग रहे हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूर भागता है वो वास्तविक ही इस धरती पर बोझ बनकर रह जाता है। कहने लगे ब्राह्मण पूजा भजन तप ज्ञान को छोड़ देगा कलयुग में। जब पूजा भजन जब तप को ब्राह्मण कलयुग में छोड़ देगा तो इनको भक्ति सुनाने वाला कौन होगा? जब ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ करेगा, जब मनुष्यों पे अत्याचार हुआ करेगा तो क्षत्रिय युद्ध करना छोड़ देगा, क्षत्रिय अपने युद्ध से दूर भाग जाएगा, तो इनको बचाने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला कौन होगा? वैश्य परमात्मा की भक्ति को छोड़ देगा, वैश्य परमात्मा की सेवा को छोड़ देगा, फिर परमात्मा के मार्ग पर कैसे कौन चलेगा? इतना शब्द जब कहने लगे ऋषि तो सूत जी को लगा कि बात तो बहुत अच्छी है, मैं क्या करूं? कहने लगे कि प्रभु मुझे एक बात बता दीजिए कि इस मानव का कल्याण कैसे होगा। हम लोग किसके लिए भटक रहे हैं? हमें आज चाहिए कि हमारे घर में कल पैसा आ जाए, मोक्ष की किसी को कोई चिंता नहीं है। बोली शंकर भगवान की। मुझसे एक ने बोला कि गुरुजी घर में पैसा कम है, मैंने कहा तुम भजन करो मोक्ष मिलेगा। कहने लगे मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है, मुझे तो पैसे की जरूरत है। बोली शंकर भगवान। मोक्ष किसने देखा है? मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो थोड़े समय आनंद लेना है, अंत में क्या होगा मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है।
जो व्यक्ति अंत में आवश्यकता को भूल जाता है वो घोर नरक की प्राप्ति में चला जाता है। तुम लोगों के ऊपर जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी, तुम लोगों के ऊपर जिस दिन शिव की कृपा होगी, आप समझ लेना कि तुम्हारा हर कार्य बनेगा, धन भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, वैभव भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा। और जिस दिन शिव की कृपा हट जाएगी, ना धन मिलेगा, ना प्रेम मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, संसार तुम्हें घृणा करने लग जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। एक एक व्यक्ति ऐसा है उससे बहुत लोग प्रेम करते हैं, एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई चाहता भी नहीं है, जिसको कोई नहीं चाहता, तो समझ लीजिए कि वो भक्ति में सबसे पीछे है। और जिससे संसार प्रेम करता है वो शंकर भगवान का प्रेमी होता है? जिसने शंकर भगवान की तप किया है उसे ध्यान रखना अवश्य, जो वो चाहता है वो प्राप्त हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहने लगे कि मुझे केवल ये बताइए कि कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। कलयुग में अगर व्यक्ति भटक जाएगा तो उसे शांति कहां प्राप्त होगी। हम लोग केवल शांति के लिए घूम रहे हैं। जो व्यक्ति शांति के लिए घूमता है उसे शिव मिल जाता है, और जो व्यक्ति अशांति के लिए घूमता है उसके घर में द्वंद फैल जाता है। इतनी बात सुनते रहे ऋषियों की, और सूत जी शांत रहे। सोचने लगे कि पहले इनको कहने दो, मैं रास्ता तो बताऊंगा। आज सूत जी ऐसे बन गए जैसे कुछ जानते ही नहीं है, और कहने लगे कि प्रभु बताइए इस कलयुग में कैसे कल्याण होगा। गौ माता का अपमान होने लग जाएगा कलयुग में। विद्वानों को और अपवित्रता से बोला जाएगा कलयुग में। भक्तों की पहचान खत्म हो जाएगी कलयुग में। संतों का सम्मान खत्म हो जाएगा कलयुग में। बुजुर्गों को अपशब्द सुनने के लिए मिलेंगे कलयुग में। माता पिता को प्रेम देने वाले बच्चे नहीं रहेंगे कलयुग में। उस कलयुग में कल्याण कैसे होगा। बोली शंकर भगवान। आज सूत जी महाराज कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन जितना अच्छा पूछा है कि उसको एक बार शंकर जी ने भी ये कहा कि इस कलयुग में कैसे कल्याण होगा जो शिव संसार का कल्याण करते हैं। इसी बीच और नारद जी कहने लगे कि मैं इस मृत्यु लोक पर घूमना चाहता हूं कि इस मृत्यु लोक में जीव कैसे है। जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं इसका क्या नाम है? मृत्यु लोक। जिसपे मरना जीना लगा रहता है इसका नाम है मृत्यु लोक। कहने लगे एक बार नारद जी के मैं मृत्यु लोक पर घूमना चाहता हूं। कथा जो सुनने के लिए तुम आगे जा रहे हैं बड़ी सुंदर है, उससे सब कुछ मिलेगा। नारद जी एक बार नारायण की धुनी करते करते मृत्यु लोक पर घूमने लगे, और मृत्यु लोक पर घूमते घूमते आज और नारद जी क्या देखने लगे कि प्राणी घर घर में झगड़ रहा है। प्राणी घर घर में झगड़ा कर रहा है। प्राणी घर घर में माया के लिए दौड़ रहा है। प्राणी को कुछ नहीं चाहिए। प्राणी असत्यता में जी रहा है। प्राणी सत्य से दूर भाग रहा है। नारद जी कहने लगे इन व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा, ये तो मूर्ख है बिल्कुल। इस पृथ्वी पर शिव के लिए कोई भागता ही नहीं है। इस मृत्यु लोक पर केवल माया पुत्र माया पुत्र माया पुत्र ही चाहिए। नारद जी कहने लगे चलो आगे चल के देखना चाहिए। नारद जी आगे पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि प्राणी थोड़े से धन के लिए और घर में ही लड़ना प्रारंभ कर दिया। भाई भाई में झगड़ा होना प्रारंभ हो गया। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। जिस घर में और मानो माता और पिता का सम्मान नहीं होता उस घर में विष्णु नहीं रहता। जिस घर में विष्णु नहीं रहेगा उस घर में क्या होगा। जिस घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी उसमें भोजन कहां से आएगा हैं? कितना सुंदर लिखा है कि जहां सुमते जहां संपत्ति
पति नाना। जहाँ सुमति तहाँ समुपति नाना। तहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना। तहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना। व्यक्ति का अंत कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना। व्यक्ति का अंत केवल अहंकार से हो रहा है। रावण का अंत क्यों हुआ? अहंकार से। नारद जी का अपमान क्यों हुआ? अहंकार से। यह अहंकार ही तो परेशानी की विषय है। जिसने अहंकार को धारण कर लिया हो उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अहंकार विष है, जो कि थोड़ा सा विष लाखों व्यक्तियों को मार सकता है। हम लोगों को अहंकार वाले विष को त्यागना होगा। तुम छोटे बन के जीना प्रारंभ कर दो। बड़े बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा होता है वो अहंकार में डूबा रहता है, और जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है उसे परमात्मा की भक्ति मिलती नहीं है। बोलिए शंकर भगवान। सबसे अपना मुख्य कारण यह है कि हमें अहंकार को त्यागना होगा, और जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है वो सदा शिव का प्रेमी हो जाता है। एक बात और कह दूं, तुम डेली शंकर जी पर जल चढ़ाओ, डेली मंदिर में बैठे रहो, लेकिन जब तक अहंकार दूर नहीं है, जब तक शिव जी हमारी ओर देखता भी नहीं है। बोलिए शंकर भगवान। शिव जी ये कहता है, मुझे तो निर्मल मन वाला भक्त चाहिए, जो मेरे जैसा सीधा हो। है? जब मैं सीधा हूं तो मुझे सीधा ही तो चाहिए। शिव जी तो बड़ा भोला है और तुम बड़े टेढ़े हो। शिव जी के मंदिर में गए, घंटा बजाया, और कहीं अभी शिव जी को जल भी नहीं चढ़ाया, घंटा बजाते ही कह दी कि बेटा नौकरी से लग जाए। बोली शंकर भगवान। शिव जी के मंदिर में पहुंचे नहीं, घंटा बजाया और शिव जी से बोल दिया जाते ही जाते कि जल बाद में चढ़ाऊंगा, पहले मेरा बेटा नौकरी से लग जाए। शंकर जी कहने लगे, एक जल की वजह से जल चढ़ाने आया और आते ही आते तूने मांगना शुरू कर दिया है? शिव जी कहने लगे, चलो तेरी भावना है, मैं नौकरी से लगा दूंगा। जल चढ़ा दिया, बेटा नौकरी से लग गया। साल भर के अंदर फिर गया, फिर घंटा बजाया कि मेरे नाती होगा ना जब मैं मंदिर आऊंगा, अन्यथा आऊंगा ही नहीं। शिव जी कहने लगे, बड़ी परेशानी का विषय है। भक्त मुझे तो मांगते हैं और मैं देता हूं तो मुझे पकड़ लेते हैं, और मैं नहीं देता हूं तो मुझे छोड़ देते हैं। बोली शंकर भगवान की। ये प्रथा बन गई है व्यक्तियों की। आज शंकर जी के मंदिर में गए, जो मांगा वो मिल गया तो ये शंकर ठीक है, और जो नहीं मांगा और जो नहीं मुझे मिला तो ये शंकर बेकार है, मैं देवी माता के मंदिर जाऊंगा। बोली शंकर भगवान। है? ये शंकर बेकार है, देता कुछ नहीं है। अब मैं देवी माता के मंदिर जाऊंगी। देवी माता के मंदिर पहुंच गई, वहां भी पूजा अर्चना करी, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा पति ये बन जाए, लेकिन कर्म में नहीं है तो देवी क्या करेगी? न तो बेटा नौकर हो पाया, न पति के पास पैसा आया। भक्त सोचने लगा, ये देवी भी बेकार है, अब तो मैं विष्णु भगवान के पास जाऊंगी। बोली शंकर भगवान की। विष्णु भगवान के पास में पहुंच गई, वहां भी पूजा अर्चना करी, लेकिन विष्णु ने भी कुछ नहीं दिया। अरे मूर्ख व्यक्तियों, भगवान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं है जो कि तुम्हें मिल जाए। और जब तक कर्म अच्छा नहीं है, जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे शिव जी के मंदिर चले जाओ, देवी के मंदिर चले जाओ, विष्णु के मंदिर चले जाओ, कृष्ण के मंदिर चले जाओ, क्योंकि भगवान तो एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। हमारा जीवन सारा भटकने में निकल गया। हम केवल
भगवान से भी प्रेम कर रहे हैं तो किस बात को लेके कर रहे हैं कि इससे कुछ मिले। पर कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मेरे घर के अंदर शांति रहे और मेरा शरीर निरोगी रहे और तेरी भक्ति मिलती रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए है? क्योंकि अगर उसने जीवन दिया है तो वो भोजन भी देगा है? कहते हैं 1 मिनट बोलूंगा, आप भी बोलना बड़े भाव से, और यही कि दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी। दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी। दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया। गाओ दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे। गाओ भाव से हरि बोल। अरे कर दो कृपा तुम और भोले बाबा, कर दो कृपा तुम ओरे भोले बाबा, कर दो कृपा तुम और भोले बाबा, कर दो कृपा तुम ओरे भोले बाबा। मुझे भक्त की नैया कर दो पार भोले, मुझे भक्त की नैया कर दो। भाव से दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी। अरे दाता मेरे शिव जी, दाता मेरे शिव जी, दाता शिव जी, दाता शिव जी, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता मेरे। भाव से हरि बोल। तुम ही मेरी माता शिव जी, तुम ही हो पिता, तुम ही मेरे माता शिव जी, तुम ही हो पिता। तुम ही मेरी माता शिव जी, तुम ही हो पिता, तुम ही मेरी माता शिव जी, तुम ही हो पिता। तुम ही मेरे भगवान और तुम ही संसार शिव जी, तुम ही मेरे भगवान और तुम ही संसार। गाओ अरे दाता मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, मेरे शिव जी भिखारी सारी दुनिया, दाता 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 मेरे शिव जी भिखारी
मान लिया हो, उसे भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकता कौन है? जो खाली होता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता, और जिसके अंदर ज्ञान होता है मेरे प्रिय भक्तों, वो कभी भटकता नहीं है। हम लोग भटकते इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी व्यक्ति हैं। इसलिए हमें शिव प्राण से अनेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी तो शिव प्राण तुम्हें समझाने का काम कर रहा है। यह कथा केवल क्या कर रही है? आपको समझाने का काम, बतलाने का काम, शिव जी से जोड़ने का काम कर रही है ना? तो आज कहने लगे कि नारद जी जब पृथ्वी पर घूमने लगे तो नारद जी ने बड़े बड़े दुष्टों को देखा, और नारद जी कहने लगे, धन्य है शिव जी, तुमने कैसे कैसे व्यक्ति बना दिए। कोई तुम्हारे लिए दिन रात भाग रहा है, किसी ने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दी, कोई तुमको छोड़ करके धन के लिए भाग रहा है, कोई धन को छोड़ करके तुम्हारे लिए भाग रहा है, कोई परिवार में रह करके तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे मंदिर में रह करके परिवार को देख रहा है। ये कैसी दुनिया है? ये कैसे मानव हैं? खाते किसी के हैं, गाता कहीं है, देता कोई है, बताते किसी का है? शिव जी सबको देने वाला है। जब घर रहने के लिए नहीं था तो शिव जी की आराधना मैंने बहुत की, तो मुझे घर भी दे दिया। वो तुमसे क्या मांग लेता है? आज उसी समय नारद जी भटकते भटकते आगे चले तो नारद जी ने क्या देखा? यदिलोक परमानंदनम भक्ति न ज्ञानी नमम, शिवलोक परमानंदनम भक्ति न वैरागी नामस्ततम। अब जो कथा सुनेंगे आपसे बड़ा ज्ञान मिलेगा। नारद जी चलते चलते क्या देखा? कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई धन के चक्कर में, कोई माया के चक्कर में, कोई पत्नी लड़ रही है तो वो घर से भाग गया और सबसे कह रहा है कि पत्नी लड़ती है, मुझे घर में नहीं रहने देती। कोई पत्नी कहती है पति लड़ता है, मुझे चैन से जीने नहीं देता। दुनिया के बड़े बड़े झंझट हैं संसार में, है? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई माया से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, कोई पुत्री से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई माता पिता से दुखी है, सब दुखी है। अब जब सब दुखी है तो सबका कैसे काम हो? अच्छा, जिससे तुम मिलोगे वो दुखी ही मिलेगा, सुखी कोई नहीं मिलेगा। मैंने पूरे भारत को घूमा है, मुझे कोई सुखी दिखाई नहीं देता। मुझसे आज तक कोई मिलने आया तो मुझसे ये कहने नहीं आया कि गुरुजी मुझे ये रास्ता बताओ कि भगवान कैसे मिले। ऐसा व्यक्ति मुझे मिला ही नहीं, मैंने बहुत खोजना की। ध्यान से सुनना, ऐसा व्यक्ति मुझे मिला ही नहीं जिसने परमात्मा की भक्ति की बात की हो। मुझे मिला तो वो ही मिला कि मुझे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, विवाह चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हा? कैसा जी जिंदगी है? कैसे मानव है ये? आज उसी समय नारद जी का मन ऐसे ही व्याकुल होने लगा। नारद जी का मन जब व्याकुल होने लगा, ध्यान से सुनना, तो नारद जी का मन ज्यादा व्याकुल हुआ तो नारद जी आगे की ओर चले। शांति विशेष बनाए, शांति रहेगी तो कथा मिलेगी, क्योंकि शांति से सत्य मिलता है और सत्य से भगवान मिलता है। आज उसी समय ध्यान से सुनना, इतना सब कुछ तो चल ही रहा है। अब तो नारद जी आगे चले तो एक मैया बैठी है, बड़ी बुजुर्ग,
और मैया के पास में गए तो देखते ही देखते मैया कैसी हो गई, जवान। और उसके पास में 2 पुत्र बैठे हैं, बूढ़े बूढ़े, जो कि लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, मानो थोड़ी सी देर में कहीं ये दोनों पुत्र मर न जाएं। ध्यान से सुनना। अगर हमें जीवन के अंदर शांति चाहिए, ध्यान से सुनना, वास्तविक ही हमें घर में शांति और सत्य का और स्थान ग्रहण करना है, तो आज से तुम मन के अंदर धारणा कर लो कि मैं प्रतिदिन जब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी, जब तक शिव जी के कम से कम 51 नामों का जाप नहीं कर लूंगी। बोली शंकर भगवान की। प्रातः काल उठ करके आप 2 घूंट जल पी करके मुंह को साफ करके ओम नमः शिवाय के अगर तुमने 21 मंत्र या 51 मंत्र का भी जाप कर लिया, ध्यान रखना पूरे दिन के अंदर मन और इच्छाएं दोनों आनंद में रहेंगी। बोली शंकर भगवान की जय। और अगर तुम इन दोनों से दूर रहे तो मिलेगा कुछ नहीं, केवल समस्या मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। हम लोग तो उठते उठते सुबह जब होती है, जब माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, आज किसको ठगना है, आज किसका माल लूटना है? सुबह उठे और लूटना शुरू। आंख तो बाद में खुलेंगी, फोन पहले घूम जाएगा कि लूटना किसको है। आज कल कमाए थे 5,000, आज कम से कम 10,000 कमाऊंगा, ज्यादा लूटूंगा। अच्छा, लूटना किसी को भी है, चाहे किसी की मेहनत का पैसा हो, चाहे कोई दुखी होकर के दे रहा हो, इससे लेना देना नहीं है। मुझे धन चाहिए, ऐसी माया के चक्कर में जो फंसा रहता है, उसे न ज्ञान मिलता है, न वैराग मिलती है, न भक्ति मिलती है, न मोक्ष मिलता है, और न शांति प्राप्त होती है। बोली शंकर भगवान की। और जो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते केवल ये कहता है शिव मेरा है और शिव का मैं हूं, दुनिया में सब जो है वो सब झंझट है, शिव मेरा है और मैं शिव का हूं, तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है। आज ध्यान से सुनना। नारद जी आज उसी समय क्या करने लगे कि नारद जी जब मैया के पास में पहुंचे तो मैया का क्या नाम है? भक्ति। और इस कथा में जितने भी भक्त बैठे हुए हैं उन सबके हृदय में भक्ति है। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर भक्ति नहीं होती तो आप इस पांडाल तक पहुंच नहीं पाते। बोली शंकर भगवान की। बिना भक्ति की सहायता के आप इस पांडाल में कदम भी नहीं रख सकते। जब तक भक्ति का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक इस पांडाल की क्या चलती है, पांडाल से 10-10 कदम दूर तक नहीं आ पाओगे। आपको जो एनर्जी मिल रही है, जो आपको सहायता मिल रही है, जो आपको पांडाल की ओर खींच रही है, वो भक्ति की और कृपा है। नारद जी उसी भक्ति के पास में पहुंच गए, लेकिन भक्ति जोर जोर से रो रही है। और जब भक्ति जोर जोर से रो रही है तो नारद जी कहने लगे मैं तो मैया भक्ति के पास में आया और भक्ति जोर जोर से रो रही है। क्या बात है मैया, भक्ति क्यों रो रही है? कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, ये दोनों बूढ़े हो गए। आश्चर्य की बात, अचंभे की बात, माता तो जवान है और 2 पुत्र बूढ़े हैं। नारद जी वहीं बैठ गए। और नारद जी जब वहीं बैठे तो मैया के आंखों से आंसू झलक रहे हैं। नारद जी संत हैं, उनको देखा नहीं गया। नारद जी कहने लगे तू मैया रोए मत, पहले मुझे ये बता कि मुझे करना क्या है कि मेरे दोनों बच्चों को ठीक कर दे। नारद जी कहने लगे शिव जी का जाप करूं इनके कानों के अंदर। एक बात कह दूं, अगर तुमसे डॉक्टर कह दे कि इसे कैंसर है और ये 10-20 दिन या महीने 2 महीने जीवित रहेगा, तो उसको महामृत्युंजय का जाप सुनाओ। बोली शंकर भगवान की। कुछ मत करो, कुछ झंझट में मत पड़ो। जितना आप किसी डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं, कंपाउंडर को घर लगाया है,
उस पैसे को मंत्र जप करने वाले को दो, क्योंकि उसने जो कर्म किया है वो भोग रहा है, लेकिन अब वो जाएगा तो उसे शिव मिल जाएगा। इसलिए जितना भी उसका समय, महीने 2 महीने डॉक्टर ने मना कर दी, तो महामृत्युंजय का जाप उसे सुनाते रहो कानों में। ये काम करो केवल। शंकर जी ने यही किया, सुनाते रहे कानों में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विवंदना मृत्योरमुक्षीमामृता। सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। मैया भक्ति कहने लगी कि इन्हें बहुत बरस हो गई ऐसे डले हैं, तुम तो ये पलक भी नहीं हिलाते, इनकी उंगली भी नहीं हिलती, ये हिलते भी नहीं है। शंकर जी ने कही कि मेरे मंत्र के द्वारा हिलने की क्या चलती है, कुछ न कुछ प्राप्त होगा। आज उसी समय मंत्र सुनाते रहे, मंत्र सुनाते रहे, लेकिन उनके नेत्र, जब मंत्र सुनाया तो उनके नेत्र खुल गए। बोली शंकर भगवान की जय। नेत्र खुल गए। मैया भक्ति के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आई, नेत्र खुले हैं, अब लगता है ये जीवित होंगे। आज उसी समय नेत्र खुल गए, लेकिन जब शिवजी के मंत्र बंद किया तो फिर वो वैसे के वैसे ही हो गए। बोली शंकर भगवान। मैया फिर रोने लगी, ये तो पुत्र वैसे ही हो गए, क्या होगा अब। नारद जी कहने लगे मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। फिर नारद जी ने उनको गीता सुनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गीता जब सुनाई तो उनके हाथों की उंगली हिलने लगी। मैया को विश्वास हुआ कि ये शायद ठीक हो सकती है। भक्ति में बड़ी शक्ति है। शक्ति उसमें नहीं है कि बाबा जी के पास में जाओ और बाबा जी ने कह दी कि भैया एक काम करना कि ये होगा, वो होगा, फलाना होगा। नहीं, जिस बाबा जी ने तुमसे कहा है कि हवन कराओ, पूजा कराओ, भागवत कराओ, तभी कल्याण होगा। अगर बाबा जी ने कह दिया कि ताबीज लाओ, फलाना लाओ, ढिमका लाओ, कुछ नहीं होगा। बोली शंकर भगवान की जय। भक्ति से समस्या खत्म होती है, कथा से समस्या खत्म होती है, यज्ञ से समस्या खत्म होती है, ज्ञान से समस्या खत्म होती है। उल्टे सीधे झंझटों से समस्या समाप्त नहीं हो सकती। इस भारतवर्ष के अंदर व्यक्ति भक्ति के सहारे अनेक प्रकार से व्यक्तों को भ्रम में डाल रहे हैं, अनेक प्रकार से भक्तों को दूसरे मार्ग पर ले जा रहे हैं, जिस मार्ग पर कुछ नहीं है, खाली असत्यता है, सत्यता कुछ है ही नहीं। संकट दूर होंगे तो यज्ञ से, संकट दूर होंगे तो कथा से, संकट दूर होंगे तो भक्ति से, संकट दूर होंगे तो वैराग से, संकट दूर होंगे तो ज्ञान से। इसके अलावा किसी से संकट दूर नहीं हो सकते। काफी प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। नारद जी बड़े परेशान, भैया मैं देवऋषि नारद हूं और मैया का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। अगर मैं मैया को इसमें छोड़ के चला गया तो मैं पाप का बड़ा भागी हो जाऊंगा। तो अब शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। नारद जी ज्ञान वैराग भक्ति से दूर बैठ करके अब सोचने लगे कि बिना महादेव के कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कालों के काल हैं। काल तो उनके सामने एक बाल के समान है। भगवान शिव तो कहते हैं, दुनिया कहती है भूत भूत, भगवान शिव कहते हैं कि भूत तो मेरे खिलौने हैं। बोली शंकर भगवान की। भूत तो मेरे गण हैं, खेलते रहते हैं मेरे साथ है? अनेक परेशानी में जिसने आसन लगा करके, या घर हो या नगर हो या जंगल हो या रास्ता हो, अगर तुम पर पीड़ा आ रही है, परेशानी आ रही है, आसन लगा करके तुम सबको त्याग के मन और श्रद्धा को शिव जी की ओर ले जाना। और शिव जी की अगर तुमने 1.25 घंटे भी तप कर लिया, मानो फोन आ जाएगा कि संकट समाप्त हो गया। बोली शंकर भगवान। लेकिन उसमें आपको 5 चीजों को त्यागना पड़ेगा: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ऐसे नहीं है कि माला जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नाती को कंधे पर बिठा लिया, माला भी चल रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा
है? एक हाथ में चाय का कप है, एक हाथ में ओम नमः शिवाय। इससे नहीं, ये सब ड्रामा है, दिखावा है। ऐसे शिव जी कृपा नहीं करेंगे। शिव जी तो कृपा जब करता है तुम सब झंझटों को छोड़ करके उसकी ओर चले जाओ। सबको देखना छोड़ दो, उसको देखना शुरू कर दो। समय जब तुम्हारा पूरा दिन जब होगा, जब शिव जी तुम्हें कोई ना कोई नया संदेश सुख का दे देंगे, क्योंकि वो बड़ा भोला शिव है। नारद जी ने ऐसा ही किया, आसन लगा लिया और शिव जी की प्रार्थना करने लगे। आप भी करना, मैं भी करूंगा। और यही करने लगे कि मुझको शरण में ले लो भोलेनाथ बाबा, शरण में ले लो भोलेनाथ बाबा, मुझको शरण में ले लो भोलेनाथ बाबा, मुझको शरण में ले लो हे भोलेनाथ बाबा, मुझको शरण में ले लो भोलेनाथ बाबा, बाबा मुझको शरण में ले लो हे भोलेनाथ बाबा। भैया किस किस को शरण में जाना, एक बार दोनों हाथों से दोनों भुजा उठा करके भाग दे। अरे मुझको शरण में ले लो हे भोलेनाथ बाबा, मुझको शरण में ले लो हे भोलेनाथ बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ बाबा, बाबा हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ बाबा, बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ बाबा, बाबा हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ बाबा। अरे मुझको शरण में ले लो ओ भोलेनाथ बाबा, बाबा मुझको शरण में ले लो हे भोलेनाथ बाबा, भाव से हरि बोल, हरि बोल, भोले नंदी को तुमने तारा, भृंगी को तुमने तारा, नंदी को तुमने तारा, भृंगी को तुमने तारा, नंदी को तुमने तारा, भृंगी को तुमने तारा, नंदी को तुमने तारा, भृंगी को तुमने तारा। और हमको भी आके तारो, हमको भी आके तारो ओ भोलेनाथ बाबा, हमको भी आके तारो, हे भोलेनाथ बाबा, अरे हमको भी आके तारो ओ भोलेनाथ बाबा, हमको भी आके तारो, हे भोलेनाथ बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ बाबा, मेरे शंभु हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ ऐसे भाव से, बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ बाबा, भोले हे भोलेनाथ बाबा, हे शंभुनाथ बाबा। मुझको भी आके तारो ना, मुझको भी आके तारो ओ भोलेनाथ बाबा, भाव दे। हे भोले मैया, ये हाथों की रेखा होती है ना,
किसी विद्वान को दिखाते हैं हाथों की रेखा तुम्हारी खराब है, ये सही कैसे होंगी? ये शिव जी की कथा में सही हो जाती हैं, और होंगी कैसे? मुझको भी आके तारो ओ भोलेनाथ बाबा, मुझको भी आके तारो ओ भोलेनाथ बाबा। ब्रह्मा को तुमने तारा, विष्णु को तुमने तारा बाबा, ब्रह्मा को तुमने तारा, विष्णु को तुमने तारा, ब्रह्मा को तुमने तारा, विष्णु को तुमने तारा, ब्रह्मा को तुमने तारा, विष्णु को तुमने तारा, ब्रह्मा को तुमने तारा रे, ब्रह्मा को तुमने तारा, विष्णु को तुमने तारा। हे भोले 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 भोले, ओ भोले बाबा, भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, बाबा रे भोले बाबा रे, भोले बाबा रे। ब्रह्मा को तुमने तारा, विष्णु को तुमने तारा, और इन सब भक्तों को तारो, इन सब भक्तों को तारो, हे भोलेनाथ बाबा, इन भक्तों को तारो, इन भक्तों को तारो, हे भोलेनाथ बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, बाबा हे शंभुनाथ बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, हो बाबा हे शंभुनाथ बाबा, बम बम हमको भी आके तारो, हे भोलेनाथ बाबा, अरे हमको भी आके तारो, हे भोलेनाथ बाबा, अरे हमको भी आके तारो, हे भोलेनाथ बाबा, बोली शंकर भगवान की बड़ी आराधना करी, और नारद जी की आराधना सुनकर के शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए। हैं? ध्यान से सुनना, एक बात कहूं, शिव जी की लीला बड़ी अपरंपार है। शिव जी कितने भोले हैं बताऊं? एक मुझे कथा ध्यान आ गई, ध्यान से सुनना आप लोग। एक मंदिर में पुजारी जी थे, बड़े ध्यान की कथा है। एक मंदिर में पुजारी जी थे, तो वो पुजारी 70 साल से पूजा करते थे शिव जी की। 70 साल से पूजा शिव जी की करते थे। शिव जी कितना भोला है सुनना। उसी रात को आ गया चोर चोरी करने शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के और जो मंदिर में छत्र था वो सोने का था और घंटा भी सोने का था। तो चोर सोचने लगा कि सोने के घंटे को चुराया जाए। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा। 70 बरस और पूजा करी किसने? पुजारी जी ने। और चोर आया तो उसने घंटे को उतारने के लिए शिवलिंग पे अपना पैर रख दिया, और शिवलिंग पे पैर रख के शिव जी को घंटे को उतारने लगा। शंकर जी उसी समय प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की। और कहने लगे बेटा तू मांगे, जो तुझे मांगना है वो मांग लो। पुजारी जी ने देखा कि मैं 70 बरस से तपस्या कर रहा हूं, शंकर जी प्रकट नहीं हुए, और ये शिवलिंग पे चढ़ करके घंटा चुराने के लिए चढ़ा तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी से कही तुम तो बेकार हो, मैं 70 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं, तुम प्रकट नहीं हुए, और शिवलिंग में पैर रख करके घंटा चुरा रहा है, उससे प्रकट हो गए। तो शिव कितना भोला है। शिव कहने लगे तुमने फूल फल
और जल और दूध से मेरा सेवा करी थी, इसने तो पूरा शरीर ही मेरे ऊपर अर्पण कर दिया, इसलिए प्रकट हो गई। बोली शंकर भगवान की। बड़ा भोला है से वो। पुजारी जी बड़े हंसे कि शिव जी इतने भोले हैं, तप करना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि देना किसको है। जिसने मांग लिया उसे दे दिया। पुजारी जी के नेत्रों में आंसू आ गए, भाव के आंसू। और भाव के आंसू आए तो शिव जी ने अपने हृदय से लगा लिया। रोते क्यों हैं? तुम्हें भी कुछ मांगना है तो मांग लो, रोते क्यों हैं? कि मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि तुम कितने भोले हो। मेरा रोने का कारण ये नहीं है कि तुम मुझे नहीं दे रहे, मेरे रोने का कारण ये है कि तुम भोले बहुत हो। और ऐसे भोले शिव की भी कोई पूजा नहीं कर पाए तो उससे बड़ा दुष्ट संसार में कोई नहीं है। बोली शंकर भगवान। आज शंकर भगवान की आराधना एक आसन से लगा करके करी देवर्षि नारद, और शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी कहने लगे मैं तो बड़े चक्कर में फंस गया। शिव जी कहने लगे कौन सा चक्कर? देखो चक्कर ये है कि मैंने भक्ति माता से कह दिए तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, वो तो ठीक ही नहीं होते। शिव जी हंसे। नारद जी तुम बड़े भोले हो, तुम बाबा हो ना, तुम महात्मा हो ना, तुम संत हो, तुम्हें कोई भी अपनी बातों में फंसा लेता है। ये बाबा लोग होते हैं बड़े सीधे होते हैं, इनके सामने थोड़ा सा कोई रोया कि ये घबरा गए और फिर ये न जाप करना शुरू कर दिया कि इसका कल्याण हो जाए, इस भक्त का कल्याण हो जाए। हमारे पास में कोई भक्त आया और कहने लगा गुरुजी मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। मैंने उसको कोई उपाय बताया कि इस उपाय को करना और तुम्हारी कमर का दर्द दूर हो जाएगा। अगले दिन मैं उसी से कहने लगा कि कोई डॉक्टर बताओ मेरी कमर में बहुत दर्द है। वो भक्त कहने लगा मुझे कल दर्द का उपाय बताया और आज कहते हैं मेरी कमर में दर्द है। मैंने उससे कहा कि मैं दूसरे के रास्ते को बताने के लिए, दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए मैं जाप करता हूं, लेकिन दूसरे का कष्ट जब दूर होता है तो मैं अपने लिए कोई जाप नहीं कर पाता हूं। बोली शंकर भगवान की। ये विद्वान बड़े भोले होते हैं। कोई भक्त इनके पास में आया और रोने लगा कि बाबा जी मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा बीमार रहता हूं। तो बाबा जी का मन इतना कोमल है कि वो उसके नाम का फिर भजन करते हैं, ये सही हो जाए, इसके ऊपर कृपा हो। ऐसे ही शंकर जी प्रकट हो गए और शंकर भगवान कहने लगे कि हे नारद तुम परेशान न हो। ये ज्ञान वैराग भक्ति ने जैसे श्रीमद् भागवत कथा का पान किया था, इनको शिव पुराण कथा का भी पान करना चाहिए। बोली शंकर भगवान की। शिव पुराण की कथा जब प्रारंभ होने के लिए तैयार, चारों तरफ आवाज संतों के बीच में पहुंच गई कि शिव पुराण को सुनाया जाएगा, तो संत तो अपने अपने आसन से खड़े होकर के 5-5 दिन पहले आकर के पांडाल में बैठ गए। बोली शंकर भगवान। शिव जी की कथा का प्रेम, बस भक्तों के कान में बात पहुंच जाए कि शिव जी की कथा हो रही है, वो तो कहेंगे कि उस तारीख से हम तो सारे काम छोड़ देंगे, शादी में जाना, विवाह में जाना, यहां जाना सब बंद, और 7 दिन तक हम तो उसी पांडाल में रहेंगे। बोली शंकर भगवान की। शिव जी का भाव। और आज सभी संतों ने पूरे पांडाल को घेर लिया। अब ज्ञान वैराग भक्ति कहने लगे हम कहां बैठेंगे। ध्यान से सुनना, ये तो पूरा पांडाल इन्हीं ने घेर लिया, हम कहां बैठेंगे। दौड़ते दौड़ते नारद जी के पास में आए ज्ञान वैराग भक्ति। नारद जी तुमने हमारे साथ में बड़ा छल किया है कि क्या? कि छल ये किया है कि सबने अपनी अपनी जगह घेर ली, अब हमारे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए? नारद जी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया, आप उसको सुनिए। नारद जी कहने लगे कि हे
ज्ञान वैराग भक्ति, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं ना, उन सबके हृदय में आप तीनों बैठे हुए हैं। क्योंकि भक्तों के हृदय के अंदर जब तक ज्ञान वैराग भक्ति नहीं होगी, जब तक वो शिव पुराण श्रीमद् भागवत कथा कोई भी ग्रंथ हो उसे वो सुन नहीं सकता। क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक वो पांडाल में पहुंचेगा नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो ज्ञान सुनने के लिए पांडाल में पहुंचेगा नहीं, और जब तक घर को छोड़ करके वैराग धारण नहीं करेगा, जब तक वो परमात्मा से मिल नहीं सकता। इस कथा को कराने का जिस भक्ति ने और जिस भक्त ने कार्य किया है, उसने इतना बड़ा कार्य किया है कि इस कथा को कराने से और इस व्यक्ति के ऊपर शिवजी की असीम कृपा हो गई। कोई घर मकान बनाने की ठान लेता है, कोई गाड़ी खरीद ले की ठान लेता है, कोई जगह लेने की ठान लेता है, कोई धन कमाने की ठान लेता है, लेकिन जिसने भिक्षा मांग करके अपना पैसा लगा करके और ऐसे आयोजन को रखा है, उसके ऊपर शिवजी की असीम कृपा होती है। बोली शंकर भगवान की। अगर हमें भगवान के कथा कराने के लिए भीख भी मांगनी पड़े तो मांगने में कभी शंका नहीं चाहिए। कभी मन के अंदर यह दुविधा नहीं आनी चाहिए कि मैं और भगवान की कथा के लिए भीख मांग रहा हूं, क्योंकि भगवान की कथा के लिए तो संसार देवताओं ने भी भीख मांगी है। इस कथा से किन किन व्यक्तियों का कल्याण होगा। सबसे बड़ी इस कथा की महत्वता यह है कि इस कथा को कराने के द्वारा एक एक भक्त को शिवजी ने ऐसे चुन लिया कि ये मेरा मुख्य यजमान होगा, ये मेरी सेवा करने वाला होगा, ये मेरी भागदौड़ करने वाला होगा, ये मेरे बने हुए कार्यों को बनाएगा, ये मेरे बिगड़े हुए कार्यों को बनाएगा, क्योंकि ये सब शिव की महिमा है। और तुम इतने सौभाग्यशाली जीव हो, तुम अपने मन के अंदर ये धारणा कर लो कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं है जो कि हम वहां जाकर के और 3 घंटे कथा का पान करेंगे। जो 3 घंटे कथा का पान करता है उसका शरीर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। हम लोगों को अगर साल में 6 महीने में भी शिव पुराण, भागवत, गीता कोई भी ग्रंथ सुनने के लिए मिल गया तो हमारे शरीर क्या होता है पता है? हमारे शरीर की धुलाई होती है। जैसे वस्त्र गंदा हो जाता है, हमें धोने के लिए सोडा और साबुन की आवश्यकता है, इसी प्रकार से इसे आत्मा को धोने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, वैराग की आवश्यकता है। वो काम शिव पुराण श्रीमद् भागवत कथा करती है। बोलिए शंकर भगवान की जो धारणा कर लेता है मन के अंदर, और ये धारणा करके पांडाल में पहुंचता है कि हे शिव, जितने भी शब्द आएंगे वो शब्द मेरे हृदय में जाकर के विराजमान हो जाएं, तब मुझे अपनी कथा में बुलाना। वो भक्त बड़ा पवित्र होता है। आप लोग अपने घर से कथा सुनने के लिए आए तो इसी मंत्र का जाप करते हुए आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब कथा सुनकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो इसी मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि जब तक आप अपने घर से पांडाल तक पहुंचेंगे इस मंत्र का जाप करते करते, जब तक आपका मन पवित्र हो जाएगा, कथा सुनने लायक हो जाएगा, और इस मंत्र का जाप करते करते घर पहुंचोगे तो जितनी तुमने कथा सुनी है वो कथा पूरी आपके घर पहुंच जाएगी। और जब कथा घर पहुंचेगी तो पूरे घर के अंदर आनंद ही आनंद होगा। हमें 3 घंटे दिए हैं बैरागी बनने के। तुम 3 घंटे के लिए बैरागी बन जाओ, तुम 3 घंटे के लिए तपेश्वरी बन जाओ, तुम 3 घंटे के लिए भक्ति में रहने वाले जीव बन जाओ। देखना फिर जीवन में कितना आनंद आएगा। अपने मन को दृढ़ विश्वास की ओर ले जाओ कि जो मिलेगा मुझे कथा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें हिंदुत्व की पहचान होनी चाहिए। हिंदुत्व की पहचान कब होगी? जब तुम भगवान के प्रेमी होंगे, और जब तक तुम भगवान के प्रेमी नहीं होंगे जब तक तुम्हें हिंदुत्व की पहचान नहीं हो सकती। आपके यहां ये रुद्राक्ष का पेड़ बड़ी दूर से मंगाया गया है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी मंदिर में इसको स्थापित किया जाएगा।
जो कि आप यहां के वासी इसका प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। अब तुम कहोगे कि रुद्राक्ष का पेड़ क्या है? रुद्राक्ष के वृक्ष के लिए शिवजी ने 1000 वर्ष तपस्या की थी। मैं इसकी कथा आपके बीच में कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने। बोली शंकर भगवान की। मानव का कल्याण करने के लिए कलयुग में शंकर भगवान ने रुद्राक्ष को प्रकट किया। रुद्राक्ष को प्रकट क्यों किया? जो व्यक्ति गले में रुद्राक्ष पहनता है उसका हृदय पवित्र रहता है। जो व्यक्ति गले में रुद्राक्ष पहनता है वो अकाल मृत्यु से बचता है। जो व्यक्ति और रुद्राक्ष को धारण करता है उसका कभी कुल नहीं डूबता। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिवजी के धाम के लिए जाता है। और जो व्यक्ति और रुद्राक्ष को धारण करता है, जब मृत्यु उसको रास्ते में आती है, कोई भी हले उसके ऊपर आती है, वो टल जाती है। रुद्राक्ष बहुत काम करता है। रुद्राक्ष को प्रकट करने के लिए शंकर भगवान ने 1000 वर्ष तपस्या करी। शंकर जी के मन में भाव आया कि कलयुग में मानव का कल्याण केवल कंठ में पहनने से रुद्राक्ष से हो सकता है, लेकिन जो मांस मदिरा प्याज लहसुन ग्रहण करता हो वो कृपया करके रुद्राक्ष को ग्रहण न करे। उससे आप तो सोच रहे हैं कि मैंने रुद्राक्ष को धारण कर लिया, लेकिन आपने उस रुद्राक्ष को भी पवित्र करने वाली चीज को अपवित्रता की ओर ले गए, क्योंकि मांस ग्रहण करने वाला कभी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। बोली शंकर भगवान की। एक व्यक्ति से मैंने कहा, भैया मांस खाने वाला रुद्राक्ष ग्रहण मत करना, तो व्यक्ति मुझसे ज्यादा होशियार कहने लगा, गुरुजी जब मांस खाऊंगा तो इसे उतार के रख दिया करूंगा। मैंने, ये तो मुझसे भी ज्यादा विद्वान है? जब मैं कभी मांस मदिरा ग्रहण करूंगा तो इसे उतार के रख दिया करूंगा, सुबह फिर पहन लिया करूंगा। मैंने सोचा मैं पृथ्वी पर बड़े बड़े विद्वान हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा विद्वान गुरु निकले आया है? ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को पहने वो 1.25 महीने पहले, अगर वो मांस को खाता भी हो तो 1.25 महीने पहले त्याग दे, और 1.25 महीने के त्यागने के बाद में रुद्राक्ष को धारण करे तो गंगा जल में डाल दे। शाम को सुबह उस गंगा जल को पिए, फिर शाम को गंगा जल में डाल दे, फिर सुबह पिए। उसको 5 दिन ये क्रिया करनी है, और 5 दिन के बाद में रुद्राक्ष को धारण कर ले। ध्यान रखना 40 दिन के अंदर अंदर आपका समय बदल जाएगा। बोली शंकर भगवान। ब्राह्मण को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? ध्यान से सुनना। सफेद रंग का एक रुद्राक्ष प्रकट करते हैं ये वृक्ष, ब्राह्मण को वो धारण करना चाहिए। क्षत्रिय को लाल रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वैश्य को पीले रंग का हल्का सा आता है रुद्राक्ष, वो धारण करना चाहिए। शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जिसके ऊपर राहु केतु की महादशा रहती है, अगर उसने काले रुद्राक्ष को धारण कर लिया तो राहु केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोली शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने 1000 वर्ष तपस्या करी, और तपस्या जब करी तो ब्रह्मा विष्णु सभी कहने लगे, हे महादेव तुम्हारी तपस्या बहुत हो गई, खड़े हो जाओ। लेकिन शंकर जी अपनी तपस्या से खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को रुद्राक्ष प्रकट करना था। ध्यान से सुनना। शंकर भगवान 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे। देवता प्रार्थना करते लगे कि हे शिव आप खड़े हो जाइए, हे शिव आप खड़े हो जाइए। लेकिन शिवजी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। और शिवजी जब अपने स्थान से खड़े नहीं हुए तो आज उसी समय माता पार्वती ने भी तप किया, लेकिन शिवजी ने कठोर तप इस रुद्राक्ष के लिए किया। और आज उसी समय कठोर जब तप शंकर जी ने 1000 वर्ष पूरा हुआ तो शंकर जी 1000 वर्ष शंकर जी ने खड़े होकर के एक बार अंगड़ाई ली। अंगड़ाई लेकर के जब नेत्रों को खोला तो नेत्रों में से आज पसीने की बूंद गिर पड़ी, आंसू गिर पड़ा।
और जब आंसू गिरा तो उस आंसू का क्या हो। शिव जी को तो ये सोच रखा था कि मुझे रुद्राक्ष को प्रकट करना है, और जब आंसू धरती पर गिरा तो रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हो गया। बोली शंकर भगवान की। रुद्र माने शंकर, राक्ष माने आंसू। इन दोनों को मिलाकर के आपको ऐसी कलयुग के अंदर शंकर भगवान ने और ये अपनी कृपा आपके ऊपर दे गए कि आप इस रुद्राक्ष के दर्शन करके और उसको धारणा कर सकते हैं। अगर घर में कभी भी कोई विपदा आती है, घर में कोई भी कार्य, मानो घर के अंदर परेशानी पे परेशानी चली आ रही है, और जिसने और इस रुद्राक्ष के पेड़ की 21 परिक्रमा लगाई हैं, उसका समय एक रात्रि के बाद में ही बदल जाता है। बोली शंकर भगवान की। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के मन के अंदर अपवित्रताएं दूर हो जाती हैं, पवित्रताएं धारण हो जाती हैं। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम भटकना त्याग दीजिए। मेरी कथा बिल्कुल सरल है। मैं दुनिया से अलग चलने वाला वक्ता हूं। मैं केवल भक्तों को विश्वास दे देता हूं कि जो तुम्हें मिलेगा कि पूजा, भजन, जप, तप और कथाओं से मिलेगा, अन्यथा किसी से कुछ नहीं मिलना। ये दुनिया के अंदर भ्रम चल रहे हैं। जितने दुनिया के अंदर भ्रम चल रहे हैं, इसीलिए हम भगवान से दूर भाग रहे हैं। किसी को बिना किए हुए रोटी मिल जाए तो वो काम करने क्यों जाएगा? भाई कोई घर में कहे कि तुम काम करने मत जाओ, 2000 रुपए हम डेली तुम्हारे घर दे जाएंगे, तो वो टन आराम से सोएगा बिस्तर पे, क्योंकि 2000 रुपए तो आ रहे हैं। और जब 2000 रुपए नहीं आएंगे तो सुबह से शाम तक काम करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है आपके लिए कि जिंदगी में हम लोग भागते हैं कि यहां जाने से वो मिल जाएगा, उस बाबा के पास में जाने से ये मिल जाएगा, वहां वो बता देता है, वहां वो बता देता है। सब बेकार। आप तप कीजिए, आप कथा कराइए, आप यज्ञ कराइए, आप यज्ञ में रहिए, वही तुम्हारा कार्य बनाएगा। दूसरा दुनिया में कोई कार्य बनाने वाला नहीं है। शिवजी की कृपा होगी जब तुम्हारा कार्य बनेगा, और जब तक शिवजी की कृपा नहीं होगी, जब तक कार्य नहीं बन सकता। एक बार मेरे साथ में शिवजी की ओर चलिए। बोली शंकर भगवान की। और जो शिवजी के मिलकर के, जब शिवजी की भक्ति हुआ करे तो मिलकर के झूमा करो, आनंद लिया करो, मन को उस परमात्मा के चरणों में ले जाया करो जो परमात्मा हमें आनंद की अनुभूति देता है, प्रेम का रास्ता पकड़ाता है। और यही कहना, ओ शिव जी भोले भाले, लीला तेरी निराली। 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 ओ शिव जी
जी की महिमा बड़ी निराली है, लेकिन उसको जानता कौन है? दो अंतर हैं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जानता है, एक पहचानता है। अब दोनों में कारण क्या है? एक व्यक्ति तो भोले की कृपा को जानता है, एक पहचानता है। मैंने शिवजी के मंदिर में गया और मैंने शिवजी की कृपा को पहचान लिया। पहचानने की विधि हल्की है। और मैं शिवजी के मंदिर गया और मंदिर में जल चढ़ाया और जल चढ़ा करके मैंने कहा मैं तो शिवजी की कृपा को बहुत समय से जानता हूं। क्यों? क्योंकि शिवजी को उस पर दृढ़ विश्वास है। बोली शंकर भगवान की जय। तुम कुछ मत करो, तुम आज से केवल शिवजी पर दृढ़ विश्वास कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो शिवजी पर दृढ़ विश्वास करता है उसका कार्य कभी नहीं बिगड़ सकता। और जो शिवजी को जानने की कोशिश करता है वो दुविधा में डला रहता है। हम लोगों को जानने की पहचान नहीं करनी है। हम तो शिवजी को जानते हैं। जिसने ब्रह्मा को पैदा किया, जिसने विष्णु को पैदा किया, जिसने देवताओं को पैदा किया, जिसने पूरी पृथ्वी को पैदा किया, जिसने आकाश को पैदा किया, जिसने पाताल को पैदा किया, वो महाशिव क्या नहीं कर सकता? बोली शंकर भगवान की जय। शिवजी को पैदा करने वाले से मैं थोड़ा सा धन मांगता हूं, मुझे लज्जा लगती है। शिवजी मुझे 5 लाख रुपए की कृपा कर दो, मैं बड़ा परेशान हूं। शिवजी बड़ा हंसता है, देवता हंसते हैं। जिसने ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किया ये 5 लाख की एक अर्जी लेकर के आया है। बोली शंकर भगवान की जय। लेकिन शिव प्राण कहता है कि भगवान शिव कहते हैं कि तुम प्रतिदिन करोड़ रुपए कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, 50 लाख रुपए कमाओ, क्योंकि जितना धन है वो तुम्हारे लिए है। लेकिन पैसा कमाते समय एक बात ध्यान रखना कि मैंने किसी की आत्मा को दुखी तो नहीं कर दिया। अगर किसी की आत्मा को रुला करके मैंने धन को कमाया है तो दूसरे दिन बच्चा बीमार हो जाएगा और हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा और डॉक्टर कहेगा 6 लाख रुपए लगेंगे। व्यक्ति सोचेगा मैंने तो 5 लाख रुपए ठगे थे, 6 लाख रुपए लग गए, 1 लाख ज्यादा। जो ठग के लाया है उसकी ब्याज तो लगेगी। है? कर्म का दंड भोगना पड़ता है। हमें किसी की आत्मा को दुखी करके कोई चीज को और हासिल नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान का सबसे पहला उद्देश्य है कि किसी की आत्मा को दुखी करने वाला व्यक्ति मेरा भक्त नहीं हो सकता। किसी की मेहनत की कमाई को उसको रुला करके छुड़ाने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। किसी को किसी विपदा में फंसा करके और अपना काम निकाल करके जो मेरी शरण में आया है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। मेरा भक्त तो कौन है? निर्मल मन वाला, जो कि उसको पता पड़ जाए कि मेरे पैर के नीचे एक चींटी आई, वो मर गई। उसने वहीं खड़े होकर विचार किया भैया चींटी मेरे हाथ से आज मर गई, बड़ा पाप कर दिया मैंने। जो चींटी को मार करके दुख भोगते हैं वो शिव के भक्त होते हैं। और एक एक व्यक्ति तो 10-10 व्यक्तियों को मार करके भी खाना खा लेते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी पे दिखने में तो मनुष्य हैं लेकिन वो वास्तविक राक्षस हैं। देखने से मनुष्य नहीं होता। तुम्हारे भी आंख हैं, पशु के भी आंख हैं, तुम्हारे भी पैर हैं, पशु के भी पैर हैं, तुम्हारे भी हाथ हैं, पशु के भी हाथ हैं, तुम्हारा भी पेट है, पशु का भी पेट है, तुम्हारा भी हृदय है, पशु का भी हृदय है। तुम में और पशु में फिर अंतर कहां से हुआ? अंतर केवल बुद्धि का होता है। अंतर किसका होता है? बुद्धि का। सूअर नाली की कीचड़ को खाता है, हम नहीं खा सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं। और मनुष्य का जन्म कब होता है? लक 84 नरकों को भोगने के बाद में।
लख 84 नरक जब भोग करके आते हैं तब मानव शरीर मिलता है। 100 रुपए खो जाते हैं, 1 घंटे नींद नहीं आती। आज 100 रुपए बड़ी मेहनत से कमाए, जाने कहां गिर पड़े हमें पता ही नहीं। और हमने ये शरीर लख 84 नरक भोग करके मिला है, इस शरीर को हम वृथा गंवा रहे हैं, है? 80-90 साल जीने के लिए दुनिया के अपराध कर रहे हैं। सोचते हैं पूरे जिले का पैसा मेरे ही घर में आ जाए, सब भूखे मरे मैं जिंदा रहूं। अब जब सब भूखे मर जाएंगे तो अकेले तेरे व्यक्ति का क्या होगा, है? व्यक्ति की सेवा व्यक्ति से होती है। और भगवान शिव कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा होती है मानव सेवा, है? मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि रामायण में लिख दिया है, गोस्वामी तुलसीदास ने, भगवान कहते कि मैं रहता कहां हूं, शिव कहते हैं मेरा घर कहां है। दुनिया को बताने के लिए तो मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूं, लेकिन सत्य में तो मैं भक्त के हृदय में वास करता हूं। आवाज कहां से आ रही है? कोई मोटर फिट है क्या अंदर? चार्जिंग लगाई, बोलना शुरू, चार्जिंग खत्म, मोटर खत्म। अंदर कोई मोटर लगी है बोलने वाली, है? अंदर मोटर नहीं है, अंदर स्वयं ईश्वर का निवास है। क्योंकि जब हृदय में ईश्वर का निवास होता है तो हम सारी प्रक्रिया करते हैं, सारा कार्य करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, अच्छी बातें करते हैं। और जब ईश्वर निकल जाता है तो हम मर जाते हैं। मुंह फटा है तो फटा रह गया, पैर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रह गया। क्योंकि जहां से भगवान चला जाता है वो शरीर भयानक हो जाता है। बोली शंकर भगवान। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, कितने के दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिनके हृदय के अंदर छल क्षेत्र नहीं है उस हृदय में परमात्मा है, और जिनके हृदय के अंदर छल क्षेत्र है उस हृदय के अंदर भूत वासा हो जाती है। बोली शंकर भगवान की। कभी कभी हम उल्टे काम करने लग जाते हैं? पत्नी लड़ती है, तुम पूजा कर लो, भजन कर लो, दीपक जला दो, आरती कर लो। पति कहता है चल भाग, मैं इन बातों को नहीं मानता। पत्नी फिर भजन करती है, भैया मेरा पति ऐसा ही है, भगवान को क्षमा करना, क्योंकि वो लक्ष्मी है। विभिन्न रास्तों पर जब व्यक्ति निकल जाता है तो अनेक प्रकार से हम लोग उसे संभालने का काम करते हैं। स्त्री का रूप अनेक प्रकार से बड़ा है। अभी तो आज एक दिन है, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास में 7 दिन हैं, और 7 दिन तक तो मैं तुम्हें नए नए रास्तों से ले जाऊंगा, और ऐसे ऐसे रास्तों से ले जाने का प्रयास करूंगा कि उन रास्तों पे तुम्हें शंकर भगवान के और रास्ते में और शंकर भगवान का दर्शन और शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? कोई भक्त हमें बताए, तुम लोग पांडाल में क्यों पधारे हुए हो? अब तुम कहोगे कथा सुनने के लिए। अब कौन सी कथा सुनने आए हो ये बताओ मुझे, है? तुम लोग सभी पांडाल में पधारे हुए हो, किस लिए आए हो यहाँ? भक्त कहेगा कथा सुनने के लिए। कौन सी कथा सुनने के लिए? वो कथा सुनने के लिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। बोली शंकर भगवान की जय। जिससे मेरा जीवन बदल जाए। शिव पुराण हो, भागवत हो, गीता हो, कोई सा भी वेद हो, कोई सा भी पुराण हो, सारी भक्ति जीवन को बदलने का काम करती है। और इस कथा में बैठ करके भी आपने जीवन को नहीं बदला तो फिर इस कथा में जगह घेरने का कोई महत्व नहीं है। बोली शंकर भगवान। फिर जगह घेरने का कोई महत्व नहीं है। आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात है। जिन्होंने मेरी 10-10, 15-15 कथा सुनी है वो व्यवहार से परिचित हैं। मेरा नियम है कि एक बार पांडाल में प्रवेश कर लें, आसन को ग्रहण करके बैठ जाएं, तो आसन को तोड़े नहीं। जिसने आसन को तोड़ दिया उसे कथा नहीं मिल सकती। बोली शंकर भगवान की। क्योंकि जिसने आसन को तोड़ा है उसने शिव का अपमान किया है।
क्योंकि शिवजी ने अपनी भूमि पर तुम्हें कथा सुनने के लिए जगह दी और उस जगह का महत्व तुमने नहीं समझा और जब चाहे तब आसन को तोड़ दिया। शिवजी इससे बड़े रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय जब मन के अंदर कोई विचलता हो कथा में, एक ही बाण है तुम्हारे पास में, कभी कभार घर के लिए मन चला जाता है, कभी दुनिया में मन घूमने के लिए चला जाता है, इनको त्यागने के लिए एक ही रास्ता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। मन वहीं लौट करके आ जाएगा। लुट रहा है भोले के नगर में, आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है भोला तेरे नगर में, आनंद लुट रहा है भोला तेरे नगर में। भैया ऐसे नहीं, ऐसे भोले बाबा की तुम सब गण हो, भोले बाबा के लिए नाचो। अरे अमृत बरत रहा है भोले तेरे नगर में, अमृत बरत रहा है भोले तेरे नगर में। अरे बाबा तेरी गली में, भोले तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, भोले तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, भोले तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, भोले तेरी गली में। अमृत बरस रहा है बाबा तेरी गली में, अमृत बरस रहा है बाबा तेरी गली में। मस्ती में झूम दो भांजे। अरे मस्ती में छा रहा है, मदमस्त हो रहा है, मस्ती में जा रहा है, मदमस्त हो रहा है, मस्ती में छा रहा है, मदमस्त हो रहा है। मस्ती में जा रहा है, मदमस्त हो रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके मस्ती में छा रहा है, मदमस्त हो रहा है, मस्ती में जा रहा है, मदमस्त हो रहा है। अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है बाबा तेरी गली में, अमृत बरस रहा है। बाबा तेरी गली में, अमृत बरस रहा है। अरे बाबा तेरी गली में, शंभू तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, शंभू तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, शंभू तेरी गली में। बाबा तेरी गली में, शंभू तेरी गली में। गाओ। अरे अमृत बरस रहा है बाबा तेरी गली में, अमृत बरस रहा है। बाबा तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। बोलिए शंकर भगवान की जय, जय श्री राधे। आरती के लिए आ जाए। हरि ओम महा चंद्रमा मनसो जातः चोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखारदिगन जायतः। बोली शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओम नारायण।